जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। आपके मुंह से आपकी बात सुन के मायूब लग रही है मुझे। और अगर आपको अपना हक जताने का इतना ही शौक है तो मुझसे बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप चाहें जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। मैं क्यों मिलना चाहता हूँ ये बाद में मिल के बताऊंगा। मैं मंडे को इस्लामाबाद आ रहा हूँ अपनी किसी काम से, वापसी भी तुम्हारे घर आऊंगा। सुने, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती और आप घर आने की हरगिज कोशिश ना करिएगा। और यूं मुझे वजाहतें देने का शौक नहीं है। खुदा के लिए ऐसा मत सोचे भाईजान, ये नामुमकिन है। हाँ, आयान तक बात ठीक थी, लेकिन अब आपने वो रास्ता भी बंद कर दिया। मोहब्बत कोई जबरदस्ती थोड़ी की जा सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे भी कोई तरीका बताओ। बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आपकी कोई बात और कोई वजाहत नहीं सुननी। सुन यारा सुन यारा। मोहब्बत तुमने कब की है, मोहब्बत मैंने की है। तुमने तो बस एक खामशी की ओट में रखकर कुछ अपने लम्स के मिसरे मेरे दिल में उतारे हैं। मोहब्बत तुमने कब की है, तुमने तो अपनी आंखों में दूर तक इसरार में डूबी हुई शाम जैसी सर्द आंखों में मुझे तहलील करना था। सो मैं भी एक बेबुक्कत से लम्हे की तरह अब तक तुम्हारे पाँव की मट्टी से लिपटा, न तुमने पाँव की मट्टी को झटका है, न इस बेवुक्कत बेमाया लम्हे को उठाकर पेशानी पे रखा है। तुम्हारी खामशी की रोक में मेरे लिए क्या है? सभी कुछ है मगर इकरार की झिलमिल नहीं है। समंदर मोजज़न है और कोई साहिल नहीं है। मोहब्बत तुमने कब की है, मोहब्बत मैंने की है। नूर बसाइन अखियों में तेरा, कब हुई तेरी मोहब्बत रब जाने मैंने की है। मेरा। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गई मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा सुन यारा। माँ, आपकी नाक के नीचे जो तमाशे हो रहे हैं ना, वो आपको पता भी है कि नहीं? अरे हाँ, सब पता है मुझे। अब भी अकल के नाखून ना लिए ना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा माँ। वो हारून आया था इतने गुस्से में मेरे पास। हारून आया था? क्यों? तानिया की शिकायत करने, और किस लिए? उसे सब पता चल गया जो तानिया सैफी के साथ करती फिर रही है। वो सिर्फ आयान को सैफी से नहीं मिलवा रही है, लाला रुख से भी मुलाकातें करवा रही है उसकी। शर्म तो आती नहीं बगैरत को। अरे ये क्या कह रही है तू साइमा? अपने घर का तो सोचती नहीं है, मेरे घर का तो सोचे। और सुबुही का घर भी अलग बर्बाद हो जाएगा। आखिर लाला रुख का सैफी से क्या वास्ता है? क्यों नहीं है वास्ता? और आपको क्या जरूरत है मेरे मामलात में मुदाखलत करने की? देखो सैफी, 3 घर बर्बाद हो जाएंगे, सोच लो। और तानिया अच्छा नहीं कर रही, अपनी गलती की तलाफी करने का सोच रही है। क्यों? आपको क्या तकलीफ है? आपकी वजह से मेरी जिंदगी में पहले भी कम मुसीबतें नहीं आई और फिर आएंगी। वाह, मेरी वजह से? क्यों? हाँ, आपकी वजह से, आपके हसद और आपके जलन की वजह से। हाँ माँ, ये क्या कह रहा है? सुन रही है, देख रही हैं आप? ये कह रहा है इसका घर मैंने बर्बाद किया, मैंने खराब किया है। हाँ, आपकी वजह से ही हुआ है। मेरी जिंदगी की हर बर्बादी आपकी वजह से हुई है। बस कर दे साहिबा। इसका घर मैंने बर्बाद किया या उस फितनी तानिया ने तुम्हारी?
जिसको तुम एतमाद के काबिल समझ रहे हो ना, उसी ने तुम्हारा घर बर्बाद किया, वो तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार है। उस रात वो तलाल के कमरे में खुद गई थी या तलाल उसके कमरे में आया था? वो तलाल की इश्क में गिरफ्तार हो गई थी ना, इस वजह से वो वहां गई थी और इस पस्ती में उतरी थी। वो तो मैंने उसकी इज्जत पे पर्दा रखा है और अब अपनी तलाफी करवाना चाहती है। अयान से और लाला रुख से मुलाकातें करवा रही है तुम्हारी, ताकि उसका कुफारा अदा हो जाए। जाओ जाके मालूम करो कि तलाल पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में किस फितने का हाथ है, उस सानिया का। जाओ जाके मुझे से। मामा। हाँ मेरा बेटा आ गया वापस। कैसा दिन गुजरा आपका? बहुत अच्छा मामा। अच्छा मेरा बेटा, इसने कुछ खाया है? जी नहीं मामा। अच्छा मुझे एक काम करो कि इसके लिए ना नगेट्स बना दो और फ्रेंच फ्राइज भी ना। वो खाओगे ना आप? जी मामा। चलो सही है। अच्छा इसके हाथ वाथ धुला दो जरा जाके प्लीज। जी वो मुस्तफा साहब का फोन आया था, आप सो रही थी तो मैंने आपको जगाया नहीं। मुझे बता देती ना, उठा देती। जी उन्होंने मना कर दिया था, बस ये कहा कि आपको बता दूं कि मैं इस्लामाबाद पहुंच गया। चलो सही है, इसको ले जाओ जरा, इसके लिए नगेट्स बनाओ। ठीक है आ जाओ। हेलो लाला रुख प्लीज फोन मत काटना, मेरी बात सुन। आपके कॉल करने का मकसद क्या है सैफ? और आपको नंबर कहाँ से मिला है मेरा? तुम जहाँ भी छुपोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा लाला रुख। मैं हर उस जगह जाऊंगा जहाँ तुम जाओगी। मेरी तलब सच्ची। आपको शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए सैफ। कैसी शर्म? तुम मेरी बीवी रह चुकी। किसी जमाने में आपकी बीवी थी मैं, पर अब कोई ताल्लुक नहीं है मेरा आपसे। ये बात समझ लेनी चाहिए आपको। प्लीज प्लीज लाला रुख प्लीज 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। वो सब कुछ जो वो अनजाने में हो गया, मैं अपने घर वालों की साजिश का खुद शिकार बन गया। प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो। ये सारी बातें मेरे लिए अब बेमानी हैं। आपसे पहले भी कह चुकी हूँ मैं कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। प्लीज सुननी पड़ेगी तुम्हें, मेरी हर बात सुननी पड़ेगी, और जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हें यूं ही फोन करता रहूंगा। क्या अजाला कर सकते हैं आप? मेरे जख्मों का कोई मरहम नहीं है आपके पास। तुम चाहो तो अब भी है। इंसान अगर अक्लमंद और समझदार हो और कुव्वत फैसले की सलाहियत हो तो तलाफी और इजाले का इम्कान कभी खत्म नहीं होता। खुशियों के दर खोले भी जा सकते हैं, नई राय सुझाई जा सकती हैं, बस थोड़ी हिम्मत और हौसले की जरूरत है। मुझे पता है तुम मुस्तफा के साथ खुश नहीं हो, कैसे हो सकती हो? तुमने मोहब्बत तो मुझसे की थी। बस एक और लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। मुझे ना आपसे कभी मोहब्बत थी और अब तो इसका सवाल भी पैदा नहीं होता। ये बात अपने दिमाग में डाल लें आप। और आखिरी दफा बोल रही हूँ, मुझे आइंदा किसी भी तरीके से किसी भी जरिए से कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और घर में सब ठीक ठाक? हाँ घर में सब ठीक ठाक है, अलबत्ता तुम्हारी खैरियत मशकूक है। क्या आजकल मसला खड़ा किया हुआ तुमने घर में? कौन सा मसला? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है तलाल। मुझे लाला रुख ने सब कुछ बता दिया। उसके बताने से बल्कि मेरी खुशफहमी भी दूर हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने रोशाना से निकाह सिर्फ इसलिए किया कि तुम लाला रुख को मेरी खातिर प्रेशराइज कर सको। ये सब तुम्हें लाली ने बताया। बहुत अहमक है वो। तुम्हारे ख्याल में उसने मुझे बता के बेवकूफ़ी की? कुछ बातें बताना ताकत ही होती है, लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है। कम से कम लाली ने मुनाफिकत तो नहीं की ना, किसी खुशफहमी में तो नहीं रखा। कैसी खुशफहमी? यही कि उसने मुझसे शादी मेरी मोहब्बत में राजी होकर नहीं की।
बल्कि तुम्हारे प्रेशर में आके की। देखो तैफी, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था। और ये बात सच है कि मैंने उसे प्रेशराइज किया था, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ तुम दोनों की भलाई के लिए किया। मेरी भलाई की छोड़ो, मुझे ये बताओ कि रोशाना के साथ तुम मुखलिस हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जज्बा है, या तुमने उसको आला कार के तौर पे यूज किया? तैफी, तुम मुझे किस किस को वजाहत देनी पड़ेगी? सबको वजाहत दे दे के तंग आ चुका हूं मैं। रिश्तों और मोहब्बत में वजाहत की गुंजाइश नहीं होती। जहां वजाहत देना जरूरी हो जाए वहां मोहब्बत कमजोर पड़ जाती है। मुझे रोशाना के रवैये का अफसोस नहीं हुआ जितना जितना लाली की बेतबारी से होता है। और तुम भी मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने कोई जुर्म किया। अपनों की खुशी का सोचना कोई जुर्म नहीं होता। बिलावजह मैं मुजरिम बन गया। भाई, वजाहतें नहीं मांग रहा, तहकीक कर रहा। अच्छा, और क्या हासिल होगा इस तहकीक से? देखो, फिलहाल तुम्हारा मसला यह है कि तुम खुद से फैसला कर लेते हो, तो नतीजा ऐसा ही होगा। फिर किसी एक को तो एतमाद में ले लेते। रोशाना के बारे में एक लम्हे के लिए सोचते तो सही। और तुम तो अब भी उसके बारे में नहीं सोच रहे। तुम तो खुद को और अपने फैसले को दुरुस्त साबित करने की तगदों में लगे हुए हो। दलाल, अपने किले से बाहर निकलो प्लीज। रोशाना के बारे में सोचो। न्यूट्रल होके देखोगे ना तो ये बेएतमादी की फिजा तुम्हारी वजह से ही कायम हुई। उस लड़की के बारे में सोचो जिसने आंखों में तुम्हारे सपने सजाए हुए। मोहब्बत में अगर धोखा हो ना तो बहुत अजियत होती है, और रोशाना ऐसी अजियत में मुब्तला है। उसे इस अजियत से निकालो, अपनी मोहब्बत से, जिसकी खातिर तुमने उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया है। रोशाना को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हारी बीवी की बदगुमानी जितना मुझे अजियत देती है ना, उसका शायद उसे भी एहसास नहीं है। लाली बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे बारे में। उसके बताने का मुझे मकसद भी इनफैक्ट यही था कि मैं अपने तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश करूं। तुम्हारे दिल में रोशाना के लिए कोई जज्बा है या नहीं, मैं एटलीस्ट लाला रुख को आगाह तो कर दूं। उसे मेरी बहुत फिक्र है। कभी उसने ये सोचा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या एहसास आता है? तुमने उसे ये नहीं कहा कि पहले अपने घर की फिक्र करो, बाद में तलाक की सोचो। अब कह दूंगा। मुस्तफा, तुम्हारी यही नरमी ना तुम्हारी जिंदगी में बहुत मुश्किलात पैदा करेगी। मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी जिंदगी और रोशाना की जिंदगी के मसले खत्म करो। ये बहुत जरूरी है तुम दोनों के लिए। दादी पड़ोसियों में गई मत। घर में मेहमान को चाय तो पिला सकती हो तुम। ये मेहमान खाने दिल से ही, घर का ही सही। बनाती हूँ, बैठे। कहाँ बैठूं? सर पे बैठेंगे क्या? जाहिर है बाहर बैठेंगे। अगर तुम्हारे इस सर में जरा सी भी अक्ल होती तो मुझे वहां बैठने में कोई कबार ना होती।
ये सितम यकीनन मेरे सर पे होने वाला था। यकीनन तुम्हारा ऐसा करने को बहुत दिल चाह रहा होगा, है ना? और अगर हाँ कहूं तो? अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश बिल्कुल भी पूरी नहीं होने देता। तुम्हारी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार नहीं हूं मैं कि तुम्हारे सामने अपना सर रख दूं ताकि तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सको। अब ऐसी किसी किस्म की कोई खुशफहमी बाकी नहीं है मेरे अंदर, और जो थी वो भी मर गई है। खुशफहमी होनी भी नहीं चाहिए, यकीन होना चाहिए। कम से कम इंसान को अपने जज्बों पे एतमाद तो हो। मेरे जज्बों की बात मत करें आप। एतमाद भी वहां कायम रहता है जहां पर उसे थोड़ा बहुत यकीन मिल रहा हो। बेएतमादी बेयकीनी से जज्बे मर जाया करते हैं और फिर सिर्फ अना जिंदा रहता है। बहुत सतही सोच रखती हो तुम, लफ्जों पे यकीन रखने वाली आम सी लड़की हो। अगर इन्हीं बातों से एतमाद पैदा होता तो मैं तुम्हारे आगे लफ्जों के दरिया बहा देता। एक मर्द के लिए औरत की तारीफ करना, उसके लिए कसीदे पढ़ना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना? सतही सोच आपकी है, आप तो बड़े आम आदमी निकले, मुफाद परस्त। आप जैसा सतही सोच रखने वाला आदमी मोहब्बत और उसके इजहार को औरत की तस्कीन समझता है। मिस्टर तलाल, कसीदों और लफ्जों से बहलाने वाली बातों में से तानिया जैसी लड़कियां आती हैं, लेकिन रोशान असद नहीं। आप जैसा खुद पसंद आदमी मोहब्बत तो क्या एतमाद के काबिल भी नहीं है। मैंने तो आंखें बंद करके आप पर यकीन कर लिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप वो नहीं जो बज़ाहिर नजर आते हैं। और आज तो इस बात पर यकीन करने का दिल कर रहा है कि तानिया गलत नहीं थी। हाँ जो आज डूब गए जख्म सारे, दर्द शकदा सहनाए औखा, रंग दिया तेरे इश्क नहीं हो गया मैं तू ही तू, रंग तूने कैसा है चढ़ाया। सुन यारा सुन यारा, सुन यारा तेरे इश्क दा झोला पाया। सुन यारा तेरे इश्क दा झोला पाया। सुन यारा और आज तो इस बात पर यकीन करने का दिल कर रहा है कि तानिया गलत नहीं थी। सुन यारा तेरे इश्क दा झोला पाया। आप यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, और इन सब में सबूही का क्या कसूर है? बकवास बंद करो तानिया। सुन यारा सुन यारा। अस्सलामुअलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। इतना सन्नाटा क्यों है घर में? लाला रुख और अयान कहाँ हैं? अयान बाबा को तो शहबाज साहब हॉस्पिटल ले गए बीजान से मिलवाने, और वो लाला रुख बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने रूम में ही है। क्या हुआ उनको? पता नहीं जी, वो सारी रात बेचैन रही हैं, सोई भी नहीं है ठीक से, सर में भी उनके दर्द है, तो अपने कमरे में ही है, सुबह से नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना। उन्होंने मुझे मना किया था आपको कुछ ना बताऊं। मेरी हर बात सुननी पड़ेगी, और जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तो यूं ही फोन करता रहूंगा। मुझे पता है तुम मुस्तफा के साथ खुश नहीं हो, कैसे हो सकती हो? तुमने मोहब्बत तो मुझसे की थी। क्या हुआ लाली? आप आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ।
मुझे जन्नत बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। लग तो नहीं रहा तुम्हारी तबीयत ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वैसे पीजान के लिए थोड़ी सी परेशान हो रही थी। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, वो तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम खाना भी नहीं खाया ना? चलो बाहर चलते हैं, बेहतर महसूस करोगी। नहीं। भाई देखो, बीजान कहती हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुम्हारी केयर नहीं करता। अब मुझे बताओ कि मैं उन्हें कैसे मुतमईन करूं? बीजान को बस ऐसे कोई वहम हो गया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। बस जल्दी आ जाओ। आप आमना खाला से बात करके डेट फिक्स कर लीजिए। मैं 6 महीने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ एक कोर्स के लिए। 1 हफ्ते तक रुखसती हो जानी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि रोशनी तुम्हारे साथ ही जाए, मगर 1 हफ्ते में वो राजी कैसी होंगी इस बात पर? रोशनी अभी पढ़ना चाहती है। उसको पढ़ने से यहाँ किसी ने मना नहीं किया। आप बात कीजिए, रुखसती 1 हफ्ते में ही होनी चाहिए। मगर रोशनी नहीं मान रही, यही तो मसला है। उसकी बेवजह और बेसबब जिद की कोई अहमियत नहीं है। निकाह का मतलब शादी ही होता है, और असूलन तो वो मेरी बीवी है। मैं किसी भी वक्त उसे इस घर में लेके आ सकता हूँ, लेकिन काम अगर प्रॉपर तरीके से हो तभी अच्छा होता है। हाँ तो अम्मी ठीक है ना, आप आमना खाला से बात करें। और ये रोशाना की मुझे समझ नहीं आती, बिला वजह इनकार उसके इनकार की कोई अहमियत नहीं है। आप बात कीजिए खाला से। अगर रोशाना नहीं मानती तो उन्हें कह दीजिए कि रोशाना को अपने पास ही रखिए। इस दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे। हर काम सादगी से होना चाहिए, ज्यादा हल्ला गुल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप लाली से भी कह दीजिएगा, वो और मुस्तफा आएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। एक तो मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती। पहले तो कहता था कि जबरदस्ती ना करें, रहने दें, और अब कह रहा है कि 1 हफ्ते में रुखसती। इसे समझने के लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। किस बात का डिप्लोमा? किस चीज का? साइकोलॉजी में, नफ्सियात। क्या कर रही है अभी तक यहाँ पर? गई क्यों नहीं है? अरे बेटा कैसे जाएगी? अरे हारून तो इसका हाथ पकड़ के इसे यहाँ छोड़ गया है और सुबह ही को अपने साथ ले गया है। तुम्हें तो अपने सिवा ना किसी की फिक्र है ना ही खबर। मुझे फिक्र नहीं। आप सबको तो जैसे मेरी बहुत फिक्र है ना। अम्मा से कहें कि यहां से चली जाए, वरना मैं खुद से मैं कुछ कर बैठूं। बेटा खुदा के लिए, ये तुम्हारी बहन है, इसके बारे में सोचो। इस बेचारी का बच्चा चला गया, इसका घर उजड़ गया। अरे ये बर्बाद हो जाएगी। इस बहन का सोचो, वो बहन जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोला, जिसने मेरा दिल और मेरा घर उजाड़ दिया, उसका सोचूंगा। आज इसको अपना घर बचाने की फिक्र पड़ी, अपनी औलाद के खो जाने का गम रुला रहा है इसे। लेकिन उस वक्त इससे मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मेरी औलाद की महरूमी के बारे में इसने नहीं सोचा। और माँ, आपने मुझे एक दफा नहीं कहा कि सैफी अकल से काम लो, अपना घर मत उजाड़ो, अपने बच्चे को मत यतीम करो। उस वक्त आपको मेरे से कोई हमदर्दी नहीं थी ना। आप सब सौतेले बन गए थे मेरे लिए। और आपा,
तुमने भी सिर्फ तानिया के मुफाद का सोचा, मेरे मुफाद का कभी नहीं सोचा। मैं भी तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा खून हूं, सौतेला तो नहीं हूं। क्या सिर्फ बेटी और बहनों के मुफाद के बारे में सोचना चाहिए? भाई और बेटों के मुफाद के बारे में कोई नहीं सोचता? क्या इस दुनिया की सारी खुशियां और आसूदगियां सिर्फ बेटी के लिए होती हैं, बेटे के लिए कुछ नहीं? बेटे से मंसूब उस औरत के लिए भी कुछ नहीं होता? अपनी सगी बेटी की खुशियां पूरी हों, सारे ख्वाब पूरे हों, उसका घर बस जाए, दूसरों की बेटियों के घर उजड़ जाए, उनके अरमान टूट जाए, सुख और खुशियों पे उनका क्या कोई हक नहीं होता? आज हारून के तेवर बिगड़े हैं तो आपका दिल खून के आंसू रो। जब मेरे तेवर बिगड़े लाला रुख के साथ तो आप खुश होते, आपका दिल नहीं रोता। क्या माँ का दिल सिर्फ अपनी बेटी के लिए वसी होता है, बाकी सबके लिए सुखड़ जाता? खुदा के लिए सैफी चुप कर जाओ। मुझे अपनी नजरों में इतना मत गिराओ। सैफी भाई, मैं, अम्मा और साइमा आपा आपके गुनहगार हैं, मुजरिम है हम आपके और लाला रुख के। लेकिन खुदारा क्या ये वक्त हिसाब किताब? हाँ, ये वक्त हिसाब किताब करने का बिल्कुल नहीं है। ये वक्त सिर्फ तुम्हारे यहां बैठ के रोने के लिए है ना? गुजरे हुए लम्हात वापस नहीं आते, और अगर गुजरा हुआ कल वापस आ सकता तो खुदा की कसम मैं अपनी जान की बाजी लगाकर वो वापस लेके आती। और इन सब में सबूही का क्या कसूर है? बकवास बंद करो तानिया, तुम्हें कोई जरूरत नहीं उससे हमदर्दी जताने की। बड़ी आई जान की बाजी लगाने। तुम्हें सुकून नहीं है शायद, हालांकि कल हमारी मुलाकात हो रही है। तलाल, किसी खुशफहमी में मत रहेगा कि मैं आपसे मिलने के लिए कोई तड़प रही हूँ। अब कौन किसके लिए तड़प रहा है या नहीं, इसका फैसला कर लिया होगा। आप ये समझ रहे हैं कि जबरदस्ती रुखसती करा के आप अपने अंदर फतेह आलम बन जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। मैं ये रुखसती हरगिज नहीं होने दूंगी। आप कान खोलकर सुन लें, मैं आपके पास आने के बजाय खुदकुशी करना पसंद करूंगी, मर जाऊंगी मैं। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इस तरह मेरे हाथ तो तुम्हारे खून के रंगने से बच जाएंगे। वैसे अगर तुम ये नेक काम ऐन रुखसती के दिन करोगी तो तुम्हारे मशहूर होने के चांसेस और भी ज्यादा। क्या आप किस कदर जालिम और सफाक हैं? वो कैसे? मैंने तो कोई जालमाना कार्रवाई की भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी रुखसती चाहता। हाँ, अगर तुम किसी और तरीके से रुखसत होना चाह रही हो तो वो तुम्हारा अपना फैसला है। बस तला, मुझे पता है आप यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। मैं क्या चाहता हूं ये तो तुम्हें कल मालूम हो जाएगा। तुम मुझे मोहब्बत के काबिल नहीं समझती, अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस काबिल हूं।
सज्जन साहब, बचकर कहाँ जाओगे? आखिरकार अपनी सवारी बाद बहारी यहाँ तशरीफ ले ही आए। क्या सीन है? सीन ये है कि आप दुल्हा क्या बने भाई, ईद के चांद भी हो गए, आपको देखने के लिए दूरबीन की जरूरत पड़े। अब ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट मत करें, जल्दी से नेक निकालें। ओके देखे ना, इन खवातीन के चक्कर यानी नेक के चक्कर। तो क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे? क्यों है ना? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। इनका बस चले तो आधी जायदाद अपने नाम लिखवाकर दुल्हा का दुल्हन का दीदार फैसियाब करवाएं। उफ, खुदा का खौफ करे आफिफ भाई, हमने कौन सा आधी जायदाद लिखवा ली थी? 25,000 में हिना के दीदार कराए थे हमने। बहरहाल बात सिर्फ ये है कि मैं एक आम सा गरीब सा आदमी हूँ और मेरे पास आप लोगों को देने को कुछ नहीं है सिवाय एक खाली जेब के। ये क्या बात हुई? आप कब से गरीब हो गए? अच्छा ये बात है। हाँ बिल्कुल यही बात है। इसमें जितने भी हैं वो तुम्हारे। वाह वाह, बड़ी जल्दी नहीं कर दी आपने। मतलब पूरे का पूरा वॉलेट निकाल के दे दिया ताकि आगे का रास्ता आसान हो जाए। होने नहीं दूंगा मैं ये। है ना? संभालो। जगह दें। चलें, अब हाथ भी छोड़ दें। तेरे जिक्र से मेरी आबरू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरे जिक्र से मेरी आबरू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तू मेरे कलाम का रंग बू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। अच्छा था। ये मत समझिएगा कि आपने मुझे पा लिया। पा लेने का मतलब पा लेना नहीं होता। अच्छी लग रही हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जामात को भूलकर मैं तुम्हारे कसीदे पढ़ना शुरू हो जाऊं। ऐसी कोई खुशफहमी मुझे है भी नहीं, और ना मैं ऐसी सतई लड़की हूं जो लफ्जों पे फिदा हो जाती है।
तुम ऐसी ही सतही सोच रखने वाली लड़की हो जो मोहब्बत को लहजों और लफ्जों में तलाश करती है, जिसकी सोच बहुत महदूद है। आप एक जालिम आदमी है, मुफाद परस्त, जो कभी किसी के लिए छांव नहीं बन सकता। तुम्हारा ये इल्जाम मैं बार बार सुन चुका हूं। अगर मैं मुफाद परस्त होता तो तुम इस वक्त मेरी आरामगाह में नहीं होती, बल्कि मैं तुम्हें आलायकार की तरह इस्तेमाल करके कब का छोड़ चुका होता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये निकाह का ड्रामा आपने इसलिए रचा है ताकि आपकी असलियत जानते हुए भी मैं कुछ ना कर सकूं। मंगनी होती ना तो अंगूठी दे मारती, लेकिन आपने बहुत मजबूत प्लान बनाया कि मैं आपके सारे मजाले निकाह की सख्त जंजीर में बन के बर्दाश्त करती रहूं। छोड़े मुझे। तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं अपनाया मैंने, समझी? छोड़े मुझे, आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं है ये ज्यादती नहीं है, ये रद्द अमल है जिसके लिए तुम्हें ज़हनी तौर पर तैयार होके आना चाहिए था। इतनी जो तुमने इल्जाम की बारिश की मुझ पे, मेरे जज्बात पे शक किया, उसके बाद तुमने क्या सोचा था? तुम्हारा ममनून होगा, मशकूर होगा, तुम्हारे आगे अपनी आंखें बिछा दूंगा। इतने अरसे तक तुम मुझे एक चीटर मर्द के रूप में टटोलती रही, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना तवील सफर तय करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि ये छांव तुम्हें छांव नहीं दे पाएगी। ठीक है, अब तुम बरत के भी देख लो कि ये छांव धूप में कैसे बदलती है और तुम उसमें कैसे झुलसती हो। छोड़े मुझे। आप इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। ये रुखसती महज एक इंतकामी कार्रवाई थी। मर्द की अना को कभी मत छेड़ना रोशाना। ये एक सोता हुआ सांप है जो जाग जाए तो छेड़ने वाले को ही डस लेता है। इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म ये सारे, दर्द इश्क दा सहना औखा। सुन यारा सुन यारा, सबकी बहुत हमदर्दियां ले रही हो तुम। इसे कहते हैं इश्क का बुखार। जैसी कम अक्ल के साथ शादी करना मेरी शायद बहुत बड़ी गलती थी। उसी गलती का खमियाजा मैं भुगत रहा हूँ। मैं तुम्हारी गलती को सुधार दूंगी, चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से। मुझे तो तलाल पे लगाए हुए इल्जाम याद आ रहे हैं कि उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ, मेरा जुनून बढ़ गया है, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझे इतना मत गिराएं कि मेरे अपने नजरों में ही उठना मुश्किल हो जाए।